नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया अलायंस क्या होता है। इसका नाम तो इंडिया है, लेकिन अंग्रेजी में जो इंडिया नाम बनाया गया है उसका लास्ट का ए का शब्द अलायंस के लिए है। और अगर उस एक शब्द को निकाल दें तो इंडी बचता है, इंडी अलायंस। और इंडी अलायंस के तीनों दल, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, एक दूसरे की तरफ शक की निगाह से देख रहे हैं। राहुल गांधी जिन 9 लोकसभा सीटों से अपनी न्याय यात्रा निकालने वाले हैं, वे सभी की सभी 9 सीटें मुस्लिम प्रभाव वाली हैं। और कांग्रेस ने लालू यादव और नीतीश कुमार से बिहार में 12 सीटें लड़ने के लिए मांगी हैं। और उन 12 में से 9 सीटें तो पिछली बार कांग्रेस ने लड़ी भी थी लालू यादव के साथ मिलकर। नीतीश कुमार उस समय 2019 में लालू यादव के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। अब नीतीश कुमार ने 16 सीटें ले ली, एक तरफा ऐलान कर दिया और लालू यादव को कहा कि अब आप जानो, कांग्रेस जाने। और लालू यादव 4-5 से ज्यादा सीटें देने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि 16 सीटें अगर नीतीश कुमार लड़ेंगे तो 16 सीटें फिर आरजेडी भी लड़ेगी, 32 सीटें तो यह निकल गई, बाकी रहेगी 8 सीटें। 4-5 पर लेफ्ट का भी दावा है, सीपीआई एमएल का भी दावा है। तो किस प्रकार बंटवारा हो। लालू ये तो कर नहीं सकते कि नीतीश कुमार को तो 16 सीटें लड़ने को दे दें और खुद जो है वो 10-12 सीटों पर लड़े। तो इसलिए कतई तैयार नहीं है लालू यादव कांग्रेस को 4-5 से ज्यादा सीटें देने को। पिछली बार 9 दी थी तो उस समय लालू यादव अकेले थे, या जो छोटे मोटे 2 दल थे जिनको 3-3 सीटें दी गई थी, तो बाकी सारी सीटें, मैदान खुला पड़ा था लालू यादव के लिए। भले ही इन खबरों का खंडन किया गया, लेकिन यह सच है कि लालू यादव ने नीतीश कुमार की पार्टी में बगावत की कोशिश की थी। उसके बाद ही नीतीश कुमार के तेवर बदले। नीतीश कुमार को लल्लन सिंह पर शक था कि वह लालू यादव के साथ मिलकर उनकी सरकार गिराकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हालांकि इसका खंडन किया गया, लगातार खंडन किया जा रहा है, लेकिन उनको शक था। इसीलिए नीतीश कुमार ने 29 दिसंबर को लल्लन सिंह को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया और खुद कमान संभाल ली। लल्लन सिंह अभी भी नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं। यहां तक कि 13 जनवरी की जो बैठक हुई, वर्चुअल बैठक हुई इंडिया अलायंस की, उसमें नीतीश कुमार के साथ लल्लन सिंह भी बैठे थे। लेकिन उस भीतरघातों को नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं। अगर नहीं जानते होते तो अध्यक्ष बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग कहते हैं कि लालू यादव ने सरकार गिराने की कोई साजिश नहीं रची थी। तो फिर बताइए कि नीतीश कुमार 1 जनवरी को राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई देने क्यों नहीं गए, जबकि वह तो तब भी जाते रहे जब भी एनडीए के मुख्यमंत्री थे। लेकिन अब तो अंदर ही अंदर टकराव इतना ज्यादा हो गया है कि पटना में होते हुए 1 जनवरी को राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई देने नहीं गए और ट्वीट भी नहीं किया। असल में 29 दिसंबर के बाद से नीतीश कुमार कई तरह के सिग्नल दे रहे हैं। भले ही सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं हो रही, लेकिन एक दूसरे पर तंज कसने वाली भाषा का इस्तेमाल लगातार हो रहा है। जरा बारीकी से बस देखने की जरूरत है। 13 जनवरी की मीटिंग में जब राहुल गांधी ने संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित किया, तो उन्होंने प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा कि लालू यादव को संयोजक बना दो। अब यह बात बाहर नहीं आई है, लेकिन यह हुआ।
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित किया संयोजक पद के लिए। नीतीश कुमार ने तुरंत इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि लालू यादव को संयोजक बना दीजिए। यह नीतीश कुमार की जोरदार गुगली थी, जिसे सुनते ही राहुल गांधी के तो होश उड़ गए। अब सब जानते हैं कि चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव को संयोजक बनाकर इंडी अलायंस अपना राम नाम सत्य नहीं करना चाहेगा। मोदी के हाथ में बहुत बड़ा हथियार मिल जाएगा, तो यह इंडी अलायंस गलती नहीं कर सकता। लालू यादव जाफरलैंड घोटाले में चार्जशीट भी हैं। इसलिए जैसे ही नीतीश कुमार ने लालू यादव का नाम लिया, मीटिंग में सन्नाटा छा गया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि लालू और नीतीश में शीत युद्ध चल रहा है। 2019 में जब जेडीयू गठबंधन में नहीं थी, तब लालू यादव की आरजेडी तो एक सीट भी नहीं जीत पाई थी। कांग्रेस तो एक ही सीट जीती थी और वह किशनगंज की। बाकी 39 की 39 सीटें एनडीए जीती थी। इसलिए नीतीश कुमार इंडी अलायंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनके बिना लालू और राहुल दोनों ही बिहार में जीरो हैं। लेकिन नीतीश कुमार नाराज बैठे हुए हैं। वह इशारों इशारों में एनडीए के प्रति झुकाव के संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस की तरह उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बायकॉट का ऐलान नहीं किया है। मैं राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन की बात कर रहा हूं। चर्चा है कि वह संजय झा, विजय चौधरी या अशोक चौधरी को अपना दूत बनाकर भेज सकते हैं। दूसरा प्रमाण यह है कि सोमवार को जब नीतीश कुमार ने 1 लाख शिक्षकों की भर्ती के अपॉइंटमेंट लेटर दिए, तो होर्डिंग में तेजस्वी का फोटो हटा दिया गया, जबकि पहले फोटो लगाया गया था। होर्डिंग पर तेजस्वी का नाम भी बहुत छोटे अक्षरों में लिखा गया, जबकि 15 लाख नौकरियों का वादा करने वाले तेजस्वी यादव नौकरियों का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। शीत युद्ध का एक और प्रमाण यह है कि मंच पर भाषण देते हुए नीतीश कुमार के मंत्री विजय चौधरी ने तेजस्वी के श्रेय लेने की कोशिशों की हवा निकाल दी। विजय चौधरी नीतीश कुमार के अत्यंत वफादारों में से एक हैं। वह नीतीश कुमार की एनडीए वाली सरकार में शिक्षा मंत्री थे, यानी जो पिछली सरकार मोदी से गठबंधन तोड़कर, एनडीए से गठबंधन तोड़कर जो नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ सरकार बनाई है, उससे पहले वाली उसी सरकार की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार की। उसमें वह शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने तेजस्वी की मौजूदगी में कहा कि पिछली सरकार में जब वह शिक्षा मंत्री थे, तभी इन नौकरियों की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उनका मतलब साफ था कि पिछली एनडीए सरकार ने भर्ती का काम शुरू किया था। तेजस्वी या आरजेडी का इन नियुक्तियों से कोई मतलब नहीं है। तो यह क्या संकेत है और क्यों लेकर के आए पिछले शिक्षा मंत्री को मंच पर नीतीश कुमार, इसको भी समझने की जरूरत है। नियुक्ति पत्रों के वितरण के बाद आरजेडी को अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, जिसमें तेजस्वी यादव को भर्ती का श्रेय देते हुए कहा गया कि पिछले 15 महीनों की गठबंधन सरकार बिहार का स्वर्णिम काल है। इसका मतलब यह हुआ कि इससे पहले जब नीतीश कुमार की एनडीए सरकार थी, तब स्वर्णिम काल नहीं था। जब से तेजस्वी उनके साथ आए, तब से स्वर्णिम काल शुरू हुआ। जबकि सुशासन बाबू के रूप में मशहूर हुए नीतीश कुमार 2005 से 2015 के कार्यकाल को स्वर्णिम युग माना जाता है, जब वे पहली बार मुख्यमंत्री रहे, और 2015 तक
उसके बाद तो 2015 के बाद तो उन्होंने अपनी सरकार चलाई लालू यादव के साथ मिलकर के, फिर वो तोड़ी, फिर वहां आए, लेकिन उस कार्यकाल को, उस 10 साल को स्वर्णिम युग माना जाता है। और बिहार में हर कोई कहता है कि यह काल सबसे अच्छा था, क्योंकि उससे पहले राबड़ी देवी की सरकार थी, जिसे जंगल राज कहा जाता था। इस तरह जो कुछ हो रहा है, जो दिख रहा है, जेडीयू और आरजेडी में एक दूसरे पर हावी होने की होड़ लगी हुई है। अगर गठबंधन है, अगर ये गठबंधन रहना है, तो एक दूसरे पर हावी होने के ये संकेत कुछ और कहते हैं। सच यह है कि इंडिया अलायंस के तीनों दलों में शीत युद्ध चल रहा है, और सच यह भी है कि जेडीयू के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जो इस समय हैं 16, वे लालू यादव के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ना चाहते, कतई इच्छुक नहीं है। उनको पता है कि हम हारेंगे, उन्हें मोदी का नाम चाहिए। और पिछली बार 16 सीटें अगर नीतीश कुमार की पार्टी जीती थी तो मोदी के नाम के कारण जीती थी, यह हर कोई जानता है। इसलिए 22 जनवरी के बाद, राम जन्मभूमि मंदिर के पट खुलने के बाद, बिहार की राजनीति में कभी भी तूफान आ सकता है। देखते रहिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करिए। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।